नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी को मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं आज के बड़े और महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ को 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के मिले निवेश प्रस्ताव, सीएम साय ने निवेशकों को दिया न्योता। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में आज आयोजित इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में देश के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने राज्य की नई औद्योगिक नीति 2024 से 2030 की खूबियों को साझा करते हुए इसे निवेशकों के लिए बेहद अनुकूल बताया। कार्यक्रम में शामिल हुए प्रमुख उद्योगपतियों से छत्तीसगढ़ सरकार को 15,184 करोड़ के निवेश प्रस्ताव भी प्राप्त हुए। यह नीति न केवल उद्योगों की स्थापना बल्कि रोजगार सृजन पर भी जोर देती है। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को फेक आईडी और डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 5 बांग्लादेशी और 6 स्थानीय लोग भी हैं। ये लोग अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का फर्जी डॉक्यूमेंट्स जैसे वोटर आईडी, आधार कार्ड के जरिए दिल्ली में बसाते थे। आरोपियों के पास से बड़ी संख्या में फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं। यह गैंग लंबे समय से इस काम में सक्रिय है। इनके साथियों की तलाश भी जारी है। अब तक शहर में 1,000 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों की पहचान की गई है। अभी छत्तीसगढ़ से बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, नशे के व्यापार और अपराधों के खिलाफ छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने का प्रयास किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भान सिंह चिब ने किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगहों पर झड़पें हुई। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग का सहारा लिया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर धान खरीदी में भ्रष्टाचार, युवाओं को रोजगार देने में विफलता और बढ़ते अपराधों पर लगाम न लगाने का आरोप लगाया। प्रदेश के विभिन्न जिलों के हजारों युवा कांग्रेस कार्यकर्ता रायपुर पहुंचे हुए हैं। पहले एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें नेताओं ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने रैली के रूप में मुख्यमंत्री निवास की ओर मार्च किया। पुलिस ने मुख्यमंत्री निवास से पहले ही प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन स्थिति तब तनावपूर्ण हो गई जब रैली में शामिल लोग बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास करने लगे। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने में नाकाम साबित हुई है और धान खरीदी में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर इन मुद्दों का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज होगा। प्रदर्शन को देखते हुए शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। राजस्थान के भीलवाड़ा से एक युवक को ऑनलाइन ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मात्र 12वीं पास वाहिद हुसैन ने 750 रुपए देकर पैसे कमाने का झांसा देकर भारत भर में हजारों लोगों को ठगा। उसने घर से काम करने के लिए उन्हें 1,200 रुपए से 1,500 रुपए देने का वादा किया था। जांच के दौरान पुलिस को उनके खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक की रकम मिली। उन्होंने घोटाले में प्रयुक्त फर्जी दस्तावेज, कार्ड और उपकरण भी बरामद किए। वाहिद को 2022 में एक ज्ञात साइबर अपराधी द्वारा प्रशिक्षित किया गया था और उसने अपनी धोखाधड़ी योजना को फैलाने के लिए फर्जी सोशल मीडिया खातों का इस्तेमाल किया था। पुलिस के ऑपरेशन एंटीवायरल के तहत उसकी गिरफ्तारी की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य में पंचायत चुनाव से पहले होने वाले आरक्षण का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इससे पहले जारी आरक्षण के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया था। 30 दिसंबर तक आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण होगी। इसके लिए सूचना का प्रकाशन आज ही हो जाएगा। जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष व जनपद सदस्य के लिए अधिसूचना 28 और 29 दिसंबर को जारी होगी। वहीं जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, सरपंच और पंच के लिए आरक्षण की जानकारी 29 दिसंबर को जारी होगी। वही आरक्षण की प्रक्रिया 30 दिसंबर को होगी। वहीं प्रदेश में एक अनोखी घटना देखने को मिली है। सनी लियोनी मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। अधिकारी समेत 4 पर गिरी गाज, 1 बर्खास्त, 2 सस्पेंड। जिला प्रोग्राम अफसर को शोकाज किया गया। महतारी वंदन योजना प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना है। योजना का क्रियान्वयन प्रदेश में महिलाओं के साथ लिंग विभेद, असमानता को दूर करने, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार लाने, आर्थिक स्वावलंबन तथा सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और परिवार में उनकी निर्णय लेने की भूमिका को सुदृढ़ करने के उद्देश्य
उद्देश्य से क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रदेश में योजना का क्रियान्वयन पारदर्शी तरीके से हो एवं पात्र महिला हितग्राही को ही योजना का लाभ प्राप्त हो, इसके लिए महिला और बाल विकास विभाग द्वारा सतर्कता पूर्वक कार्य संपादित किया जा रहा है और ऐसे प्रकरण जिनमें योजना का गलत तरीके से लाभ देने के लिए फेक आवेदन किए गए हैं, उनकी जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल कठोर कार्यवाही की जा रही है। यह वीरेंद्र कुमार जोशी नाम के एक व्यक्ति के द्वारा स्थानीय स्तर पर मिलीभगत करके सनी लियोनी के नाम से आवेदन कर आधार और अन्य जानकारी अपनी डालते हुए शासकीय राशि अवैधानिक तरीके से प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई हरकत है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी बड़ी चुनावी घोषणाएं कर रहे हैं। एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने एक और चुनावी वादा किया है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हम 24 घंटे साफ पानी देंगे, प्लांट लगाकर अमोनिया को हटाएंगे, वहीं 2500 ट्यूबवेल लगवाएंगे। अमित शाह के इस्तीफे की मांग, कांग्रेस निकालेगी पदयात्रा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने अभियान तेज करने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि संसद में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ अपमानजनक बयानबाजी कर अमित शाह ने न केवल संविधान निर्माता का बल्कि पूरे देश का अपमान किया है। इस विरोध में कांग्रेस मंगलवार को पदयात्रा निकालेगी। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने सोमवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रभारी दानिश अबरार सुखविंदर सिंह डैनी के साथ संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से केंद्र में भाजपा की सरकार है। भाजपा सरकार संविधान और दलित अधिकारों पर लगातार हमला कर रही है। उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी ने बाबा साहब के अपमान और जनता के अधिकारों के हनन के खिलाफ आवाज उठाई तो भाजपा ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराकर लोकतांत्रिक मर्यादाओं की सारी हदें पार कर दी। कांग्रेस दलितों, वंचितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष कर रही है। जम्मू कश्मीर से बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। 5 जवान शहीद हुए, जवानों से भरी गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त। 5 जवान की जान चली गई, 3 लापता और 10 की हालत गंभीर। एक बड़ी दुर्घटना की खबर आ रही है। जवानों से भरी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। घटना में 5 जवान की जान चली गई, वहीं कई जवान की हालत भी गंभीर है। घटना जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के अब से कुछ देर पहले की है। आर्मी वैन 350 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे के वक्त वैन में 18 जवान सवार थे। इनमें से 5 की मौत हो गई, वहीं 10 घायल हैं। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। 3 लापता जवानों को तलाश जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही सेना की क्विक रिस्पांस टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू कर दिया। पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाली भारत की शीर्ष निशानेबाज मनु भाकर खेल रत्न की शॉर्ट लिस्ट में शामिल नहीं होने से निराश है। मनु का कहना है कि उन्होंने आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया था, लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया। इस उपेक्षा से निराश उनके पिता को यहाँ तक अफसोस है कि उन्होंने उन्हें क्रिकेट के बजाय निशानेबाजी में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि उनका मानना था कि इससे उन्हें अधिक पुरस्कार मिलते। एक ही संस्करण में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय के रूप में मनु की उपलब्धियां मान्यता की हकदार है। खेल मंत्रालय और महासंघ अब इस मामले की जांच कर रहे हैं। मनु ने पद्म भूषण और पद्मश्री के लिए भी आवेदन किया हुआ है। साइबर क्राइम से बचना है तो किसी भी कीमत पर अपनी OTP साझा ना करें। इस वक्त करीब 90% शिकायतें इसी से जुड़ी आ रही है। अगर गलती से हो जाए 24 घंटे के अंदर पुलिस को इसकी सूचना देना जरूरी है। OTP शेयर हो जाए तो तुरंत करें ये काम। पूर्वी दिल्ली के SP ने ये टिप्स दिए हैं। अगर गलती से भी OTP शेयर हो जाए तो 24 घंटे के अंदर पुलिस को इसकी सूचना दें।